प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार बोलो भाई। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार क्या है? मूल आधार ये है कि जो मल संचय है वह तो रोग है, और मल शोधन, मल निष्कासन वह चिकित्सा है। आयुर्वेद में दोषों का शमन वह चिकित्सा कहलाती है। वात, पित्त, कफ और रक्त, उनकी जो समता है वह तो है निरोगता, और विषमता है वह रोग है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या सिद्धांत है? मूल आधार, मूल सिद्धांत ये है, मल संचय वह रोग है, और मल निष्कासन, मल शोधन निकालना, उसका नाम चिकित्सा है। अब मल अनेक शरीर में जो भोजन हम करते हैं, उन भोजन से भोजन में या तो भोजन इतना भारी होता है जिसको हम पचा नहीं पाते, तो वो भोजन सड़ने लगता है। ढंग से भोजन का पाचन यहाँ से शुरू हुआ, लार से, चबाने से। अब अगर ढंग से नहीं चबाया गया भोजन तो या दांतों का काम आंतों से करना। पूरा भोजन नहीं पच पाएगा, श्रम नहीं करेंगे शारीरिक रूप से, तो भोजन सड़ेगा। और आपको मालूम है जो सड़ता है वो क्या बनता है? बदबू बनेगी, गैस बनेगी, एसिड बनेगा, अल्सर बनेगा, तमाम बीमारियां। और भोजन का अगर श्रम अधिक होगा और भोजन पौष्टिक नहीं होगा, पौष्टिक और गरिष्ठ भोजन में अंतर है। पौष्टिक भोजन अलग है और गरिष्ठ भोजन अलग है। स्वादिष्ट, गरिष्ठ, नाना प्रकार के स्वाद के वशीभूत होकर के जो हम तली गली भोजन सामग्री का सेवन करते हैं, वो रोग का मूल कारण है। ठीक है, ये प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक एक तरह की चिकित्सा नहीं है, ये जीवन शैली है। रोज हमारा भोजन और पाचन पर ध्यान रहना चाहिए। एक आपने कहावत सुनी होगी, जीभ से पूछ करके नहीं, पेट से पूछ करके भोजन करो। हाँ, क्या अच्छा लग रहा है ये मत सोचो, क्या अच्छा है वो सोचो। उदाहरण के रूप में आप सोचो, हमें मीठा बहुत पसंद रहता है, और जब मीठा पसंद रहता, कड़वा भोजन से घबराते, और बीमारियों में जब दवाएं खानी पड़ती हो, भाई कड़वी मेथी, किरायता, नीम, लोर, कोई न कोई कड़वी चीजें हुई। और मीठे और कड़वे का हमारे दैनिक जीवन में अगर संतुलन बना रहेगा तो फिर अलग से कड़वी चीज नहीं खानी पड़ेगी। कितना जीवन में विसंगति है। वचन तो कड़वे पसंद नहीं है और बोलेंगे कड़वे। भोजन भी मीठा पसंद है, कड़वा पसंद नहीं है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन बातों पर। रस होते हैं, भोजन की रस अलग है। कौन से? कड़वे, कसेले, केरपरे,
खट्टे, खारी, अब ये रस हैं, इन रसों का भोजन में संतुलन रहना चाहिए। हम आपको मालूम है जैन धर्म में एक रस परित्याग नाम का तप है। अलग अलग दिनों में अलग अलग रस ही करते। रविवार को नमक नहीं खाएंगे, सोमवार को हरी सब्जी नहीं खाएंगे, मंगल को मीठा नहीं खाएंगे, बुध को घी नहीं खाएंगे, बृहस्पति को दूध नहीं पिएंगे, फिर दही नहीं खाएंगे, फिर तेल नहीं खाएंगे। ये रस परित्याग का एक वैज्ञानिक और चिकित्सक कारण भी ये है कि कोई चीज खाने में ज्यादा आ जाए तो रस परित्याग के दिन उसका संतुलन हो जाए। बस आज से नमक रविवार 7 दिन में कदाचित थोड़ा बहुत नमक ज्यादा हो गया, रविवार को छुट्टी हो गई, बैलेंस बन गया। ठीक है ना। सिलेबस हमें आपका नहीं मिल पाया, इन्होंने दिया नहीं। तो बात हमने पूछी थी तो बोले उपवास। तो देखो धार्मिक उपवास अलग प्रकार के और चिकित्सा के उपवास अलग है। धार्मिक उपवास जो होते हैं वो आत्मा के लिए होते हैं और जो चिकित्सा के उपवास हैं प्राकृतिक चिकित्सा के क्या आयुर्वेद के लंघन है, तो उनमें शरीर के बल के शोधन पर निगाह रहती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के भोजन में उपवासों में और धार्मिक उपवासों में थोड़ा अंतर समझ लेना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के उपवासों का यह मतलब ये है हल्का सुपाच्य भोजन किया जाए या बिल्कुल नहीं भोजन किया जाए, कम भोजन किया जाए, ये है उसका मतलब। इसीलिए पानी पीना यहाँ उपवास में आ जाता है। धार्मिक उपवास में पानी नहीं पीएंगे। हिंदुओं में धार्मिक उपवासों में फलाहारी और रात को भी खाएंगे, दिन में भी खाएंगे फलाहारी, सिंगाड़े की बर्फी खा, कूटी खाओ, मिठाइयाँ खाओ, ये खाओ, क्या कुछ खाओ। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के भोजन है, आपका भोजन पेट में पड़ा हुआ है, पानी पीते जाओ, नींबू का पानी, नारियल का पानी है या रस आहार थोड़ा थोड़ा देते जाओ, उससे तुम्हारी पित्त को पित्त भी न हो जाए, मन गर्मी में बढ़िया कड़वापन आया और भोजन धीरे धीरे पच जाएगा। एक दिमाग की साइकोलॉजी ये निकाल देना चाहिए, ज्यादा भोजन करने से ज्यादा पौष्टिकता आती है, ताकत आती है। भोजन हम जितना करते हैं उनमें से जितना पचेगा उतनी तो ताकत आएगी और जितना नहीं पचेगा उससे रोग होंगे, रोगों को ताकत मिलेगी। इसीलिए रोग के काल में भोजन का निषेध करते हैं। क्यों? आप सोचोगे हमें ताकत आएगी और आएगी भोजन से रोगों को ताकत मिलेगी। बुखार है तो बुखार थोड़ा ताकत पकड़ेगा और जो किसी शरीर में रोग है वे ताकत पकड़ते आए। एक बात दैनिक जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के शोधन में शरीर देखो बिल्कुल अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन सर्वथा नहीं। निमित्त नैमित्तिक परस्पर में संबंध भी है। तो मन की शुद्धि के बिना शरीर की शुद्धि संभव नहीं है। मन की जो डॉक्टर वैद्य जो हैं शरीर का इलाज करते रहते हैं और मन की शुद्धि नहीं करते। मन की शुद्धि पर ध्यान न होने से इलाज अधूरा रहता है और फिर लौट फेर करके वहीं आ जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में ये मन शुद्धि की विशेष ध्यान रखना है। प्राणायाम में आपने पढ़ा हुआ अष्टांग योग, 8 प्रकार के योग शरीर की क्रिया थोड़ी है। यहाँ मन एकाग्र होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष के परिणाम नहीं हो, भयभीत परिणाम न हो और लोभी लालची परिणाम न हो, मानी मन में परिणाम नहीं हो। अगर ये होंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। चूरन खा खा करके पेट साफ करोगे, पेट साफ नहीं होगा। थोड़े दिन बाद चूरन खत्म,
काम नहीं करेगा वो। और फिर पावर बढ़ाते ये एलोपैथिक में पावर बढ़ाते आते, और आयुर्वेद में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो विकृति पैदा करती हैं। निशोत है, कुटकी है, सना है, ये तीक्ष्ण जमाल गोटा है, और ये चूर्ण में मिले होते हो। 4 दिन तुम्हें खाते हो, तुम्हें लगता है हाँ पेट साफ हो गया, लेकिन फिर वही की वही लापरवाही होती है। आपका भोजन का संतुलन ठीक रहना चाहिए। भोजन का संतुलन अगर ठीक रहेगा, माने चिकनाई हो और तुम्हारी शर्करा वगैरह, इनका संतुलन रहना चाहिए। आपको भोजन करने में इस बात को अपनी बुद्धि से लगाओ कि भोजन में लौट फेर करके हमारी सारी चीजें बदलती हैं, सारे विटामिन पूरे होते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं उनका कोई भी ओर छोड़ नहीं है। देखो, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये है, पक्षाघात है, हार्ट अटैक है, ये सब बीमारियां कैसे हैं? एकमात्र मल के संचय से हुई हैं। अब आपको आयुर्वेद वालों को तो नुस्खे पढ़ पढ़ करके रोग का इलाज करना नहीं सीखना चाहिए मात्र, और प्राकृतिक चिकित्सा वालों को भी रोग का केवल इलाज नहीं करना चाहिए, रोग के कारण का इलाज करना चाहिए। रोग के कारण क्या है? कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव हो जाता है। रोग के कारण का अभाव हुआ, अगर तुम्हारा ईर्ष्या के कारण रोग हुआ है तो अब तुम दवाई ना करो, दवाई थोड़ी सी होगा, ईर्ष्या मिटाने से मिटे। भोजन संबंधी जो निर्देश हैं आपके, अभी तो परीक्षा के समय का है, आपका पेपर है कल। भोजन संबंधी जो निर्देश हैं ये आपको यहाँ से पढ़ लेना चाहिए, जीवन पर दर्शन। भोजन कैसा होना चाहिए सामान्य रूप से, विशेष में सबका भोजन अलग अलग है। मजदूरों का भोजन अलग होता है, दिमागी काम करने वालों का भोजन अलग होता है, बूढ़ों का भोजन अलग होता है, रोगी का जीवन भोजन अलग होता है, और निरोग का भोजन अलग होता है, बच्चे का भोजन अलग होता है। हमारी तरह इस बच्चे को भोजन दो, इसका विकास नहीं हो पाएगा, और बच्चे का भोजन हमें दे दे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उतना दौड़ के खेलते थोड़े ही होता रहेगा। शारीरिक श्रम वालों का भोजन अलग प्रकार का, और मानसिक श्रम वालों का भोजन अलग प्रकार का। तो भोजन पर ध्यान रखना चाहिए। देखो, चक्की में आपका जल्दी जल्दी गेहूं डालोगे तो ढंग से पिस करके आटा नहीं बनेगा। अगर आप वो गेहूं थोड़े 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 डालते जाओगे, आटा पिसता जाएगा, और नहीं तो आधे पिसी आधे अनपिसी, यही तुम्हारी ये चक्की है पूरी। अगर भोजन जल्दी जल्दी करोगे, नहीं जल्दी है, आप कम भोजन करो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन भोजन उतना ही करोगे और जल्दी जल्दी करोगे तो परेशानी होगी। मानसिक पवित्रता, वचन की पवित्रता और भोजन की पवित्रता। आहार विहार निहार ये तो तुम्हारी चिकित्सा के अंग नहीं, लेकिन विचार भी चिकित्सा के अंग। अच्छे अच्छे काम करोगे, परोपकार के काम करोगे, अपनी आत्मोन्नति के काम करोगे तो आपको अपने आप प्रसन्नता रहेगी। कथाओं की मनता होगी तो प्रसन्नता होगी। अध्यात्म शास्त्रों में लिखा, चित्त की करुणा पाप बंध का कारण है, और चित्त की प्रसन्नता से पुण्य बंध होगा। पाप के वजह से रोग होंगे और पुण्य के वजह से रोगों का शमन होगा। तो किसी भी प्रसंग में, चाहे घर में हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे बाजार में हो, चाहे कहीं भी हो, चित्त को कलुषित मत करो, कलुषता से हो जाओ। मैंने उत्तेजित नहीं हो पाया,
धैर्य नहीं खो पाए, भयभीत नहीं हो, एकदम घबरा न जाए, अहंकार में न आ जाए, तिरस्कार न कर बैठे। देखो, दूसरों की छोटे से बच्चे की बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर छोटा बच्चा कहता है माँ नींद बहुत आती, नींद बहुत, क्या हर समय सोता रहता है, चिल्ला दे, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। नींद क्यों आती है उसको पेट देखो, पेट साफ होता है कि नहीं होता, भूख ठीक लग रही कि नहीं उसको, और बच्चे की नींद कितनी होना चाहिए, नींद पूरी होती है कि नहीं हो रही। आपको अपने हिसाब से भी करना चाहिए, घरेलू व्यवस्थाओं में भी यही देखना चाहिए। मन एकदम से डर लगता है, डर क्यों लगता है, डर का कारण निकालो। तो क्यों हमें गुस्सा बहुत आती है, गुस्सा क्यों आती है, एक तो आदत पड़ जाती है, ये आदत पड़ जाती है उसकी, जो इतनी सहन नहीं करते, फिर जरा सी प्रतिकूलता आती, सहन नहीं होती, आदत पड़ जाती। यही सर्दी गर्मी और बरसात ऋतुओं का खेल है। तुम्हें मालूम, पहले शायद हमने सुनाया था, गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ऐसे ही ठंड की दिन थी और अंग्रेज बैठा था, कथा कथाया, पैंट सूट टाइट, बिल्कुल हवा नहीं जाए, एयर टाइट बिल्कुल। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक धोती में अपने बैठे आराम से। तो बोले बापू आपको ठंड नहीं लगती? बोले तुम्हारी नाक को ठंड नहीं लगती। आदत पड़ गई तो हमारे सारे शरीर को आदत पड़ गई। हमारे सारे शरीर को आदत पड़ गई। पशु रहते हैं जंगलों में, आदत पड़ जाती, भील रहते हैं, आदत पड़ जाती, मजदूर काम कर रहे ठंड में, आदत पड़ गई। हमने अपने को मानसिक रूप से बहुत कमजोर बना दिया है, ऐसा होना चाहिए, कल्पना खड़ी कर दी हमने। अगर कल्पनाएं न करें विपरीत, तो वास्तव में कहीं कुछ नहीं है। जो आता जाए उसको शांति से सहन करते जाओ, समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कोर्स आपने पढ़ा होगा, कुछ पूछे कि नहीं पूछे? बताओ तो पूछे, नहीं बताओ तो नहीं पूछे, भाई हम क्या करें। ये तो हमने सामान्य सिद्धांत की बात कही आपसे। रोग के कारण देखना चाहिए, रोग की अवस्था देखना चाहिए, पूर्वावस्था है, साध्य है कि दुस्साध्य है कि असाध्य है। और ये तो आयुर्वेद में भी लिखा है, चिकित्सक को असाध्य रोगों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, या फिर इतना अनुभव हो गया हो इतना कम। योग चिकित्सक को सौंप देना चाहिए। इस केस को आप देखो, और रोगों के नाम अलग अलग होते हैं, कैंसर, टाइफाइड और इन्फेक्शन और जाने क्या क्या नाम रख देते, नाम अलग है। वास्तव में एक ही रोग है कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो ढंग से पच नहीं पा रहा, पेट में कब्ज रह रही है, वह जहां कमजोरी देखेगी वहीं से निकल पड़ेगी। बिना कब्ज के कोई रोग नहीं हो सकता। आगंतुक घटनाएं अलग प्रकार में, लेकिन उनमें भी हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्यपूर्वक उसका उपाय विचार करना चाहिए। भोजन 2 बार करते, एक 2 गाड़ियां एक साथ चलते तो अलग अलग समय पर पहुंचेंगे, और एक साथ चलेंगे तो एक साथ पहुंचेंगे।
तो जब 2 बार भोजन करती तो निवटने के बार जाओ, 2 बार जाओ। 2 दिन में 1 बार के कम से आ गया बस। और हमने महीनों ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, बीमारी पैदा कर दी हमने। ये बीमारी तुम्हारी खुद की पैदा की हुई है। और जब तुम्हारा पेट विकृत हो गया तो रक्त विकृत हो गया, उससे चर्म रोग नाना प्रकार के पैदा हो गए। और पचाने के लिए भोजन को हम छोड़ना नहीं चाह रहे। भोजन से मतलब पूरा भोजन, पूरा भोजन, पूरा भोजन। और भूख नहीं है, ये संकेत मिल गया आपको प्रकृति का। अरे 1 रोटी खा लो, 1 रोटी से क्या हो जाए? ज्यादा खाने की और ज्यादा खिलाने की हिंदुस्तान की बड़ी आदत पड़ी है। ज्यादा खिलाओ, अरे एक और, अरे 1 कम लेना, 1 ज्यादा क्यों ले? आपको रोग के कारणों पर अलग अलग से खूब ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी पुस्तकें पर पिछली बार हमने ये भी कहा था आप लोगों से कि प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ते हैं, लेकिन हमको साथ में आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए। और छोटी छोटी घरेलू पुस्तकों के में मुख्य रूप से ये चीज पढ़ना चाहिए, बुखार आता क्यों है, सिर दर्द होता क्यों, उसका उपाय क्या है, इलाज क्या है, ये बात की बात है। ये किस कारण से हुआ है रोग? अगर रोग किस कारण से हुआ अगर है तो उष्णता का और शीत औषधि करोगे तो आप फेल हो जाओगे। कभी कभी हम प्रकृति के पक्ष में या वैसे ही अधूरी जानकारी होने के कारण कुछ नहीं होता। ठंडा गरम कुछ नहीं होता, बात पित्त कुछ नहीं होती ऐसा नहीं है, होती तो है, वो भी एक सिद्धांत है। ये कुछ नहीं होता विटामिन ऐसे मत बोला करो, कभी मत सोचो कि कुछ नहीं होता, होता तो है। वो पद्धति अलग है, ये पद्धति अलग है, ये पद्धति अलग है, ये सिद्धांत अलग है। जैसे कोई तकलीफ में आदमी हो, ज्योतिषी कहेंगे ग्रह, और कोई तांत्रिक मंत्रिक पंडित जी पुरोहित पहुंच जाओगे तो बोले तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं और फलाना इसका ये है और इसमें ये तकलीफ है और ये पूजा करो, ये अनुष्ठान करो, वो चल जाएगा। ये तो तुमने सुना भी होगा, थोड़े थोड़े दिन हो गए होंगे। परिणामों का धर्म समझना पड़ेगा, अनुष्ठानों के धर्म से काम नहीं चलेगा। हम पूजा रोज करते हैं, अरे ईमानदार रोज रहो, अपने कार्य के प्रति भी ईमानदार रहो, ईमानदार, अपने परिणाम के प्रति भी ईमानदार रहो। नीति के बिना धर्म नहीं होगा, परिणामों का धर्म आपको समझना पड़ेगा, और ऐसे इलाज में भी ये परिणाम समझने पड़ेंगे आपको। और नहीं तो ये तो थोड़ा समय है, इशारा कर रहे बात बन, आप पढ़ना। क्रोध से कौन से रोग होते, मान से कौन से रोग होते, माया से कौन से रोग होते, भय से कौन से रोग होते, लिखा है सर। और उन डॉक्टर भी कह रहे टेंशन तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, चिंता तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, भाई हम दवा दे देंगे। तो ज्यादा खाने की कोशिश मत करो, स्वाद के वशीभूत होकर के, और आलसी और विलासी जीवन की शैली को बदल दो। अब रही प्रदूषण की बात, तो बाहर के प्रदूषण तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन उन प्रदूषणों को थोड़ी देर के या तो बचने की कोशिश करो कुछ समय के लिए। रोगी का ट्रांसफर कर देते, क्षेत्र परिवर्तन कर देते कि जाओ तुम वहां रहो, पहाड़ों पर चले जाओ, वहां पे चले जाओ। क्यों? उसका कारण क्या होता है? ये होता है वहां प्रदूषण नहीं उस प्रकार।
अब हमें तो मालूम नहीं, आप लोग जानते होंगे, दिल्ली वगैरह बड़ी बड़ी शहरों में ऑक्सीजन की सिलेंडर चालू हो गए, तो क्या करें? अरे कोई ऐसे स्थानों पर मत रहो। ऐसे स्थानों पर मालूम है क्यों रहता है? बताओ क्यों रहती है ऐसे स्थानों पर? अभी नहीं बता पाओगे। क्यों रहती बताओ? या तो तृष्णा के वशीभूत होकर के बहुत पैसा कमाओ, बहुत खर्चा भी तो बहुत है वहां, बचत कितनी कर पाओगे आप? वहां की 25,000, यहाँ की 5,000 दिहाती। दूसरों के लिए तो कमाया आपने, या फिर मान के वशीभूत होकर के करते तो हम मारे रहे। अरे हमारा भारतवर्ष गांव का देश है, इसलिए शुद्ध विचार, शुद्ध खान पान, शुद्ध वाणी, बढ़िया, रोग का काम नहीं। स्वस्थ मनोरंजनों की ओर आप ध्यान दो। और आज से 10 साल बाद जैसे टीवी के और ये मोबाइल वगैरह के थोड़े बहुत दुष्परिणाम अभी दिखने लगे, शहर के लोगों को तो समझ में आने लगे, और यहाँ के लोगों को अभी समझ में नहीं आती, ग्रामीण क्षेत्रों के। उनको ये लगता है इसमें हमारा कोई विकास है, स्टैंडर्ड है। ऐसे ही 10 साल बाद इन शहरी संस्कृति की और ग्रामीण संस्कृति का अंतर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। जो गांव में नहीं है वो गांव में आप रहो तो आप खुद बनेंगे, लेकिन आप समर्थ हो गए तो बाहर निकल गए, समर्थ हो गए बाहर निकल गए, समर्थ हो गए बाहर निकल गए, तो फिर असमर्थ रह गए बेचारे। अब उन पर न इतना पैसा है, न अपनी व्यवस्था है, धीरे वो शून्य हो गए। जैन संस्कृति में या गांव की संस्कृति में और शहर की संस्कृति में, भौतिक संस्कृति में क्या अंतर है आपको बताया होगा, बताओ। यहाँ की संस्कृति है जियो और जीने दो, हमारी संस्कृति जियो और जीने दो। किसी जीव को घात मत पहुंचाओ, वो जीव अपने आप साइकिल चल रही भी, साइकिल घूम रही, और शहर की संस्कृति लूटो और लुटा। आपके पास कोई आ जाता है, आप उसको लूट लेते हो, आप जहाँ खड़े हुए आते हो आप लूट जाते। अस्पतालों में लूटते, शोरूमों में लूटते, टेंटों में लूटते, मैरिज हाउसों में लूटते, कचहरियों में लूटते, बताओ कहाँ नहीं लूटते। और लूटने का कारण हमारा अज्ञान। इस अज्ञान से लड़ाई लड़ो। हमने पिछली वर्ष कहा था शिक्षा की बहुत जरूरत है। अशिक्षितों का समूह भयंकर होता है, सही बात को भी नहीं मानेगा। तो ऐसे ही यहाँ रोगों के संबंध में शिक्षा चाहिए। और एक दृष्टांत भी दिया था, आपके घर बिजली है, छोटी छोटी टॉर्च से थोड़ी थोड़ी से आपके उपकरण है, अगर आपको खोलना बनाना नहीं आता जरा सा, तो मिस्त्री ऐसा करते एक उल्टे का सीधा कर दिया और उन्हें 100 रुपए हो गए। हम तो समझते ही नहीं, नकली डाल दिया और न पुलिया, काम खत्म हो गया। ऊपर की चमक दमक पर रिझ जाते हैं, भीतर का माल खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही आपके पास एक शरीर है, ये भी एक मशीन है। ये शरीर कैसे बिगड़ता है और कैसे स्वस्थ होता है, शरीर रोगी कैसे होता है। आप
जानते हो क्या ताला कैसे लगता है? ऐसे, और खुलता कैसे है? बस वही चाबी वही ताला वही चाबी वही आप, ऐसे करती ऐसे कर। तो ऐसे ही शरीर बीमार कैसे होगा जी बताओ? शरीर स्वस्थ कैसे होगा? इस बात की समझ में आ जाए। और देखो आपको ये समझो, प्रकृति इतनी, तुम्हारी भाषा में कहते हैं तो दयालु है, हर बात का संकेत मिलता है। बुखार आएगा आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी आंखें झपेंगी, सिर दर्द करेगा, ऐसा लगेगा कि चीज बोलो मत। और अगर आप बिल्कुल मानते चले जाओ, चुपचाप सो जाओ, चुपचाप लेट जाओ, खाओ पियो नहीं, और प्यास लगेगी आपको, माने पानी पीते जाओ, आपको अपने आप ठीक हो जाएगा तो। लेकिन आप भीतर की उस आवाज को, उस संकेत को सुना अनसुना करते हो, देखा अनदेखा करते हो। और उसी प्रकार का आपका पारिवारिक या सामाजिक परिकर होता है। अरे खा लो कुछ नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता। ये कहो एक दिन से क्या होता है? एक दिन में कुछ नहीं होता तो एक दिन से क्या हो जाएगा बता? आपके यहाँ अवक्षों की चर्चा करते हुए एक अवक्ष ऐसा लिखा है जो अवक्ष वास्तव में नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है और फिर भी अवक्ष अनिष्कार। आपके लिए अवक्ष है, इनके लिए अवक्ष नहीं है, जो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। आपके लिए अवक्ष है, वो पाप है, वो अगर आपको स्वाद की बसीभूत होकर के खा रहे तो। एक व्यक्ति की आदत और पड़ गई जा रही है अपनी, प्रेशर से काम करने की और प्रेशर से कराने की। शरीर को भी हम प्रेशर से काम कराना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं, गोली खा लो ठीक हो जाएगा। गोली खाने से दब जाएगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर वो बुखार में गोली भी खानी है तो आपको कौन सी खाओगे मालूम? पेट साफ करने की गोली खाओ, तब वो बुखार उतरेगा। बुखार उतारने की गोली खाएगी तो सारा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, और पेट साफ करने की आपने दवा ली तो सब चल जाएगी। और दवाइयों के आदि नहीं होना चाहिए। ये दर्द पेन किलर जिनको कह देते आप, दर्द की निवारक गोलियां और सिस्टम को गड़बड़ कर देने वाली गोलियां, ये लड़कियां जानती हैं। ये बहुत खतरनाक है। दर्द हो रहा है तो दर्द किसी कारण से हो रहा होगा, और आप लोग अनुभव कर लेना, जब आपके बात पित्त कफ या प्राकृतिक में बैठी अपने यहाँ, जब आपके पेट में विकार है तब दर्द ज्यादा होगा। माथा भारी तब होता है जब आंत भारी होती है। आंत भारी नहीं होगा तो माथा भारी नहीं होगा। अब सिर दर्द है, आप उल्टी कर लो, पेट साफ कर लो, बमन मतलब जो कुछ भी करना है, भोजन मत करो, धीरे 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 आपका संतुलन हो जाएगा। कोई चीज की कमी से अगर रोग हुआ है तो उस कमी पर भी ध्यान देना चाहिए, हैं? तो खाली उपवास करने से काम नहीं चलेगा। एक बार एक प्राकृतिक चिकित्सक थे, अब तो शांत हो गए, थे मैंने इसलिए कह रहे हैं। ऐसे ही बैठे बात कर रहे थे अपन, तो एक भाई बोला प्राकृतिक चिकित्सा से कमजोरी आ जाती है। तो हमारे चिकित्सा का महोदय बोले कमजोरी आ जाती है, किसने कहा? आप रोग के ठीक होने के बाद हमारे पास कभी आए?
ये बताओ, रोगी का भोजन निरोगी करता रहेगा तो फिर क्या? ये समय रोग था, उस समय आप पड़े रहते थे बिस्तर पर। अब आप काम करने लगे तो आपका भोजन बदलना चाहिए कि नहीं? अब वही भोजन करते रहोगे, वही भोजन करते रहोगे, वही भोजन करते रहोगे तो बीमार। रोगी का भोजन निरोगी करेगा तो मरेगा, और निरोगी का भोजन रोगी करेगा तो मरेगा। अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए। पहला समय अपने लिए, अपने बारे में सोचो। दूसरा समय अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए सोचो। अगर 2 समय आप नहीं निकाल पाए तो फेल हो जाओगे। पैसे ही पैसा आपके पास इकट्ठा हो सकेगा ज्यादा, तो भी टेंशन से उसको भोग नहीं पाओगे, बीमारियों हो जाएगा आपका और दुखी हो गए अलग। तो एक तो थोड़ा समय अपने लिए निकालो। पहले घड़ी नहीं होती थी, मुहूर्तों से काम चलता था। सवेरे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सूर्योदय से पहले, फिर उषा काल है। तो ब्रह्म मुहूर्त केवल अपने लिए रखो, अच्छा चिंतन कर लो और बड़ी अच्छी तरह याद कर लो। आज का दिन हमें मिला है, आज हम उठ गए हैं, तो अब आज कौन कौन से काम हैं, किस किस के लिए प्रयोजन। बिल्कुल आपने देखा होगा, बाकी लोग डायरी देखते हैं सवेरे रोज, क्यों? आज कौन सी तारीख है, आज किसकी तारीख है? तुम्हारी तो एक दिन पड़ेगी, लेकिन उनकी वकील साहब की तो रोज तारीखें हैं। विद्यार्थी के पेपर तो केवल 1 साल होंगे और अध्यापक के पेपर तो हर साल होंगे। हाई स्कूल पेपर आ गया, हाई स्कूल पेपर आ गया, हर साल हाई स्कूल पेपर होंगे। अब सवेरे उठ करके उनको डायरी देखना है, आज कौन सा काम है, किसको प्लान दे दिया है, किसने क्या किया है। अपने वचनों की प्रामाणिकता रखो। और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये सूत्र रखो, अच्छे काम करो, मंगल कामना रखो सबके लिए, कोई दुर्भावना मत रखो मन में, तो आप स्वस्थ रह पाओगे। और मन में अगर दुर्भावना बनी रहेंगी तो फिर आप कभी स्वस्थ नहीं रह पाओगे, दवाइयों से स्वस्थ नहीं होती। परिचय तो हो ही गया होगा थोड़ा बहुत, क्यों भाई? एनीमा बस्ती, बस्ती वो के यार गए, वो बस्ती नहीं, आदमियों की बस्ती और उनकी बस्ती आदिवासी बस्ती, बस्ती एनीमा कोई कहते हैं। और यहाँ तो अपने तुम्हारे हल्की बस्ती है। यहाँ का सिद्धांत ये है प्राकृतिक का कि शरीर को छुओ मत, उसे अपना काम अपने आप करने दो, थोड़ा टाइम लग जाने दो। और आयुर्वेद में तो पंचकर्म बोलते हैं। पंचकर्म में वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन और तुम्हारी ये बस्ती, 5 पंचकर्म, 5 कर्म है। विकृति को निकालने के विरेचन से निकालो, वमन से निकालो, पसीने से निकालो, नाली से निकालो और बस्ती के द्वारा निकालो। और आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहे, आपके जीवन में काम आएगी। अगर दवाओं की भी जरूरत होती है और दवाएं भी प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक में प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करते हैं, गिरोय का, बेल का, नीम का, इनका सबको प्रयोग करते भोजन में। देखो, जो भोजन मुंह के द्वारा कर सकते हैं, अगर वो मुंह से नहीं करते, रात का समय है और आपका किसी का त्याग है कि हम रात को नहीं लेते, एनीमा के द्वारा कर सकते, पट्टी के द्वारा कर सकते। पेट पर और सिर पर पट्टी रखो, आप
चादर लपेट के द्वारा कर सकते हो। ये चीजें देखो, खाली चिकित्सक बनने के लिए ही नहीं, चिकित्सक कितने बन पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने जीवन के लिए सीखना चाहिए। और चिकित्सक से छिपाना कुछ नहीं चाहिए, एक बार बहुत ध्यान रखो। कभी अपने अधूरे रोग की बात करके सलाह नहीं लेना चाहिए किसी डॉक्टर वैद्य से या चिकित्सक से। सब बुखार आ गया, इतने से इलाज नहीं होगा, उन्हें काढ़ पी ले। बुखार क्यों आया, कैसा आया, गर्मी का, सर्दी का, पित्त का, वात का, ये सब समझो पहले, और फिर उनकी सब डिटेल पूरी पूरी। भूख कैसी है, रोगी कैसा है, कमजोर है, धनी है कि निर्धन, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चिकित्सक लोग तो रोगी धनी है या निर्धन है इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सुनो क्यों, अगर धनी रोगी को मुफ्त की दवा बताओगे तो उसकी दिमाग पे ही नहीं चढ़ेगी, जैसे कहा हो। सही बात है। एक डॉक्टर बैठी थी, एक बाबा जी थे, दर्द था, तो हमने बुलाया था किस काम से, तो बाबा जी बोले भैया जा मेरे को दर्द हो गया। मैं बताइए, अरे महाराज कुछ नहीं, वो 3 मल्लियों ने कहा। तो महाराज बोली बाबा जी, अरे क्या से कहा हो, कोई ट्यूब बता दे। 10-20 रुपये 50 रुपये लग गया, तब दर्द ठीक होगा। अगर धनी को साधारण चीज बताएंगे तो कम चल पाएगा, और निर्धन को बेचारे को महंगी दवा बता दें तो बेचारा कर ही नहीं पाएगा, करे क्या। एक डॉक्टर था, एक को गैस बनती थी, एसिडिटी वगैरह हुई, तो दिखाया, 1 महीने की दवा दे दी उसने। एलोपैथी डॉक्टर थे लेकिन सर्जन थे और बूढ़े थे। तो फिर 1 महीने बाद आना, 1 महीने बाद फिर गए तो फिर दवा ले आए, फिर 1 महीने बाद फिर आना, फिर बुलाया तो फिर पहुंच गए। डॉक्टर साहब को उनकी वेशभूषा देख करके और सकल सूरत देख करके थोड़ी दया सी आ गई। बोले भैया करते क्या हो तुम, ये बताओ। बोले कुछ नहीं साहब, गड्ढे का काम कर दे। बोले एक काम करो, कमाते जाओ और हमको दे दिया, कमाते जाओ हमको दे दिया। भैया ये अपना खान पान बदलो। दांत कमजोर क्यों हो जाते हैं, कड़ी चीजें तुमने चबाई नहीं कभी, मुलायम बढ़िया माल खाते, चने चबाते नहीं, गरी चबाते नहीं, छुआरा चबाते नहीं, चबाने का काम ही नहीं करोगे कहां से। गरम के ऊपर झट से ठंडा पी लो, ठंडे के ऊपर गरम कर दो, ये सामान्य सी बातें तुमको नहीं आती। गरम भोजन किया और ठंडा पानी पी लिया। अगर झेल करके बच्चे आए और झट से पानी पी लिया, आप धूप में से आए झट से पानी पी लिया। अब जुकाम नहीं होगा तो क्या होगा पता। ये सामान्य सी बातें हैं। टेम्परेचर को आप बना करके रखो, बहुत गरम भोजन मत करो, बहुत ठंडा भोजन मत करो। एकदम गरम ठंडी के बाद तो गरम थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, लेकिन गरम के बाद ठंडा एकदम नहीं चलेगा। उसे आपके दांतों में, आंखों में, सब जगह परेशानी आएगी। गरम दूध पिया, शक्कर डालकर ही दूध पी रहे। अरे खजूर से खा, मिष्टानों से जितने बच पाओ उतने बचो। ये मिठाइयां बाजार की रेडीमेड तो इतनी जहर है, कुछ कहने की नहीं। आप इतनी मिलावट है, बनाने वाले उनका केवल ध्यान उद्देश्य पैसा कमाना है। उन्हें न तुम्हारे संयम से मतलब है, न तुम्हारे स्वास्थ्य से मतलब है। सोचो आप अपनी रसोई किसको सौंप रहे हो, रसोई किसको सौंप रहे हो। आप अपने आप को खुद दरिद्र बना रहे हो, खुद बीमार बना रहे हो, और सोचा है कोई दूसरा ठीक कर दे। जैसे ये पढ़ने लगते कभी मेट्रो जी संकट हमारा,
तो हमने कहा भैया बैठो तुम उनसे कह रहे हो, उन्हें संकट में तुम्हें डाला है तो भी बैठेंगे। संकट में तो तुम खुद पड़े हो, तुमने खुद संकट के काम करे, अब भी कैसे बैठेंगे? उनका आदर्श आपको अपने जीवन में पसंद नहीं है, उनकी संस्कृति पसंद नहीं है। अब बैठो अब कैसे बैठे? अपने चिकित्सक आप हैं। अध्यात्म का कोई वाक्य है आपके पास? बोलो। आत्मा का गुरु आत्मा ही है, ये अध्यात्म का वाक्य है। और अध्यात्म का वाक्य का हमने क्या अर्थ बताया था? चाहे किसी को गुरु बनाओ मत और चाहे किसी को गुरु बनो मत। जो बात आपको प्रामाणिक रूप से नहीं आती उसके संबंध में मुझे नहीं आती, मान लो। उल्टी सलाह देने की कोशिश मत करो, परिवर्तन करने की कोशिश मत करो। हमको आता है, नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं। ऐसे ही अपने चिकित्सक आप बनिए, अपने चिकित्सक आप बनिए। मैंने किताबें पढ़ करके हम भी नुस्खा सीख जाए मतलब नहीं है। अपने चिकित्सक आप बनिए, माने रोग के मूल कारण को समझिए। अपनी इस जीवन शैली को बदलिए। जीवन शैली के दो विकृति आपको बताएंगे हमने, बोलो। एक आलसी, एक विलासी। आलसी और विलासी जीवन शैली को बदल दीजिए आप। हाँ, देखो वे ठंडे देश हैं, उनके यहाँ चाय लगती है, यहाँ तक बंद है, हवा नहीं जा रही। अब आप गर्मी में चाय लगा रहे, क्यों लगा रहे गर्मी? अरे कपड़े किसके लिए पहन रहे? अपने लिए पहन रहे, जिसका वो और के दिखाने के लिए पहन रहे। एक बहुत मोटी सी बात बताइए आपको। उनकी चाय तो ठीक है, उनका सर्दी का देश है, सर्दी भीतर नहीं घुसे। अब आपकी चाय भीतर हवा नहीं घुस जाए तो क्या मतलब होगा? अब गर्मी तो वैसे ही हवा भीतर ही नहीं घुस जाए। माने आप अपने कपड़े पहनो शील के लिए, ऋतु के लिए, मैं सर्दी गर्मी के बचाव के लिए, और अपने मर्यादा के मर्यादा में पहनो। कपड़े नहीं पहने दूसरा साधु है, और कपड़े पहने दूसरा वक्त है। लेकिन चाहे जैसे कपड़े पहने हुए तो अब क्या कहें उनको? क्या कहें? चाहे जैसे बिना सोचे समझे पहन रहे। मर्यादा में रहो। आचार सूत्र का इतना ही मंत्र है। हम कैसे करें? हमको करना तो पड़ता है, बोलना तो पड़ता है, खाना तो पड़ता है, सोना तो पड़ता है। कैसे करें हम कि हमें कर्म का बंध न हो? आचार सूत्र का ये आचरण का रहस्य है। बोलिए यत्नाचार से, बस यत्नाचार और विवेक। पहले सोचो, आप संगी हो, सोचोगे। अगर सही नहीं सोचोगे विपरीत सोचोगे, भला नहीं सोचोगे तो बुरा सोचोगे। मालूम नहीं पड़ेगा आज हमने किसी का बुरा सोच पाया, लेकिन अगर भला नहीं सोचोगे तो 2 दिन बाद किसी की बातों में आ जाओगे, बुरा सोचने लगोगे। और भला सोचने की आदत पड़ जाएगी, सही सोचने की आदत पड़ जाएगी, तो आप बच जाओगे गलत सोचने से और बुरा सोचने से। तो शरीर की शुद्धि के लिए भी मन की शुद्धि चाहिए। व्यवहार ग्रंथों में या चिकित्सा ग्रंथों में आत्मा को शरीर का अधिष्ठाता कहा है। आत्मा को शरीर का अधिष्ठाता कहा है, संचालक कहा है उसको। आत्मा के जैसे परिणाम वैसा शरीर, और आत्मा के जैसे परिणाम चलते आएंगे वैसे ही शरीर रोगी होता जाएगा, निरोग होता जाएगा, बदलता जाएगा। शरीर का परिणाम का संबंध भी परिणामों से है। इन बातों का आप ध्यान रखो
और पढ़ो आनंद से। परीक्षा तो ठीक है, हो जाएगी आजकल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन भर परीक्षा है और जीवन परीक्षा भवन है। आपको परीक्षा में पास होना है। घबराने की प्रसंग बनेंगे, घबराओ नहीं, भय दिखाएगा आदमी, लेकिन भयभीत मत हो, संतुलन मत खो, एकदम चलते जा, कोई बात नहीं, सहन शक्ति को बढ़ाते जा। उत्तेजना की काल में भी उत्तेजित मत हो, अव्यवस्थित मत रहो। एक आपने पढ़ा होगा अभी, गंदगी आदमी गंदगी फैलाते, गंदगी फैलाने वाले सोचते हैं अभी अपनी गंदगी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मोहल्ले में चले जा, गंदगी मिलेगी, अरे भाई किन का मोहल्ला है, समझ गए, ठीक है। कच्चे और पक्के का कोई मतलब नहीं है, सड़कें पक्की हैं कि कच्ची हैं, गंद नहीं होनी चाहिए। कपड़े सूती है कि बहुत वैसे, उससे कोई मतलब नहीं, आपके साफ सुथरे होना चाहिए। स्वच्छता में मन की स्वच्छता, वचन की स्वच्छता और काया की स्वच्छता, ऐसी आपकी मन वचन काया की संतुलन बना रखो। स्वास्थ्य आपका आपकी मुट्ठी में। डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब क्या बात है, देखियो क्या बात है, अब डॉक्टर बताएगा, तुम बताओ क्या बात है। कभी वैद्यों के पास भी गए, वैद्य जी देखियो क्या बात है, तो वैद्य जी पूछते कल तुमने कहा खाओ तो सही बताइयो, तुम बताओ क्या बात। अरे पंगत में गए थे, ज्यादा खाए गए थे वहां पर, हाँ बस ठीक है, अब आज रंगन कर दो, खत्म, उल्टी कर दो। माने बल का प्रयोग मत करो, औषधि का प्रयोग भी एक तरह का बल का प्रयोग है उसके ऊपर, सर्वथा नहीं, ध्यान रखना ये सिद्धांत आप हमेशा रखना, कोई कथन सर्वथा नहीं होता। फर्स्ट एड की भी बड़ी महत्ता है, नहीं तो अस्पताल जाते जाते ही मर जाएगा, और खून रोकने की अगर आपको कला नहीं आती तो जहाँ दवाई की जरूरत है वहाँ दवाई भी दें, दवाइयों की जानकारी रखो थोड़ी बहुत। छोटी छोटी पुस्तकें आप खरीदना सीखो, पैसे का इसमें उपयोग करो। हैं कपड़े तो घर से खरीद लेते हो, लेकिन पुस्तकें खरीदना सीखो और पुस्तकें पढ़ना सीखो। आपको आश्चर्य होगा इन विद्वानों में, ये हीरालाल जी थे तुम्हारे वहाँ साड़ूमल, सोना बेच करके उन्होंने कोष खरीदे, उन्हें कोष की जरूरत पड़ी थी, उनकी लाइब्रेरी थी कमरे में पूरी, जितनी बड़ी ये नीचे कमरा है, सोना बेच करके कोष खरीदे। हम तो देखने गए थे वहाँ उनके गांव में, जब वे नहीं थे तो बोले हमारे पिताजी, उनके लड़के थे, बोले पिताजी ने सोना बेच करके साथ खरीदे। उनके बाद उनकी लाइब्रेरी खत्म हो गई, जाए कहाँ चली गई हो, क्या हुआ वो पता नहीं। तो आप पुस्तकों के मूल्य को पहचानो, एकांत के साथ ही अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छा साहित्य है, और अच्छा साहित्य का मतलब केवल साहित्य नहीं है, साहित्य में तो एक आपकी प्रेरणा और भावना जगाएंगे आदमी। चिकित्सा शास्त्र भी आप पढ़ो थोड़ा थोड़ा, और अच्छी पुस्तकों को पढ़ते जाओगे, अच्छी जीवनी, अगर अच्छे पुरुषों महापुरुषों की जीवनी पढ़ोगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी, जब ये कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। और अगर आप पढ़ने के दरिद्र ही रहे, पढ़ना नहीं जाने आप, तो आपका जीवन कोई काम का नहीं। एक ऐसा था स्टेशन ऑफिसर दरोगा, तो बोला क्यों भाई कुछ पढ़ते हो, साथ टाइम नहीं मिलता। बोले टाइम क्या, हमसे व्यस्त तो समझा दे। उसने जवाब दे दिया आदि, टाइम क्या, हमसे ज्यादा व्यस्त तो। बोलो देखो कितनी किताबें रखी है हमारे पास, हम पढ़ते रहते। पढ़ने से विचार बनते हैं और विचार से आचार बनते हैं। एक भी महापुरुष को आप बताओ
जो बिना कहानियां सुने हुए हुआ होगा। उसकी दादी ने या उसकी माँ ने, उसकी किसी ने कहानियां न सुनाई हो, कहानियां सुनने से ही उसको महान गुण विकसित हो गए, अंदर में भावना जग गई और वो आगे चल गया। क्या बज गए? हाँ, हो गया पूरा। तो मालूम है तन की शुद्धि का इलाज तो हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन की शुद्धि के बिना तन की शुद्धि का इलाज अधूरा है, सार्थकता नहीं होती। ऐसे सुंदर सुंदर अपन ने सूत्र और जीवन शैली को सुना, अपन इसको बार बार दोहराएंगे, विचार करेंगे और ये पूरे जीवन के लिए मिली शिक्षाएं हैं। शाम को अपन 6 बजे योग कक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी मिली आपके लिए, योग किससे स्वास्थ्य को कैसे सुधार रखा जा सकता है। 6 बजे उसके लिए तैयार रहेंगे। सुबह 11 बजे आपका पेपर शुरू कर लेंगे अपन, ताकि 2 बजे वहां से फ्री हो जाएंगे और 2:30 बजे पुनः अपन पूजनी पंचायत का सही लाभ लेंगे। ठीक है भाई। जीवन पथ कौन कौन के पास नहीं? जीवन पथ दर्शन अगर नहीं हो तो उनको ले लेना और हर प्रसंग को उनको पढ़ना, और पढ़ करके हल्की अखबारी ढंग से नहीं पढ़ना, पर सीरियस पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर ऐसा समझो वक्त पे काम उसका उपयोग कर सको। भोजन संबंधी, चिकित्सा संबंधी सारे प्रसंग हैं इनमें, तो आप जिनके पास नहीं हो वो जरूर ले लें यहाँ से और पढ़ें, पढ़ाएं दूसरों को। हाँ। अरे 4-5 पुस्तकें ले लें अपने मित्रों को भी। हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं।